जय श्री राम दोस्तों। भगवान को भोग लगाने का क्या फल मिलता है? बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि घर में बनने वाला भोजन सब प्रथम भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए और इसी के महत्व को बताती है ये कहानी। एक सेठ जी बड़े ही कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बिठा दिया और बोले, बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। तभी अचानक से एक संत जी आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा सा नमक दे दो। लड़के ने संत जी को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। थोड़ी देर बाद सेठ जी दुकान पर आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला हुआ पड़ा था। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा बेटा? बेटा बोला, एक संत जी जो तालाब के किनारे रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ जी का माथा ठनका और बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान को भोग लगाकर स्वयं थाली लेकर भोजन करने बैठे ही थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वह जहरीला पदार्थ था, आप भोजन ना ही करें। संत जी बोले, भाई हम तो अब प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भगवान को भोग जो लगा दिया है और भगवान को भोग लगा हुआ भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते। और कहते कहते भोजन शुरू कर दिया। महाराज जी को भोजन करते देख सेठ जी के होश ही उड़ गए। वो तो वहीं पर ही बैठ गए। बैठे बैठे सेठ जी को रात हो गई। अब सेठ जी रात को ही वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा देंगे, बदनामी से तो बच जाएंगे। सोचते सोचते सेठ जी को नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत महाराज उठकर नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा से आ रहे थे। सेठ जी ने कहा, महाराज आपकी तबीयत तो ठीक है? संत जी बोले, भगवान की कृपा है। इतना कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। तब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ने ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। सेठ जी ने घर आकर बेटे को घर दुकान संभाल दी और स्वयं भक्ति करने संत जी की शरण में चले गए। इसीलिए रोज ही भगवान को निवेदन करके भोजन का भोग लगा करके फिर भोजन ग्रहण करें। विष भरा भोजन भी अमृत बन जाता है। अतः आज से यही एक नियम लें कि भोजन बिना भोग के नहीं करेंगे। हम आपको भगवान के भोग की इसी पर आधारित दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ब्राह्मण था, कृष्ण के मंदिर में बड़ी सेवा किया करता था। उसकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती कि हर चीज़ वह पहले भगवान को चढ़ाता। भोजन हो, वस्त्र हो, वह कोई भी चीज़ पहले भगवान को समर्पित करता था। एक दिन घर में लड्डू बने। ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भगवान को भोग लगाने चल दिया। इस बात से पत्नी बहुत ही नाराज हो गई। कहने लगी, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, जो हर चीज़ लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए नहीं लौटना, देखती हूँ कैसे भगवान खाने आते हैं। बस फिर क्या था, ब्राह्मण ने भी पत्नी के तानों को सुनकर आज ठान ही लिया था कि बिना भगवान को भोग लगाए आज मंदिर से घर नहीं लौटूंगा। मंदिर में जाकर धुनी लगाकर बैठ गया। भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। एक घड़ी बीत गई, आधा दिन बीत गया, न तो भगवान आए और न ब्राह्मण हटा। आसपास देखने वालों की भीड़ और लग गई। सभी कौतूहलवश देखने लगे कि आखिर होना क्या है। मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे गंध की से चींटियां भी लाइन लगाकर चली आईं। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी धक्का देड़ा। लड्डू पड़े देखकर मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आ गए। एक तो चला सीधे लड्डू उठाने, तो ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ रसीद दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई, न भगवान आए न ब्राह्मण था। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब घर पर चले गए।
ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया। लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिए। भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी जो दिन भर से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, सब टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण अपनी पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को सपने में भगवान आए और बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो तेरा क्या जाता, अच्छा ही होता ना। इतने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए, मक्खी, चींटी, कुत्ता, भिखारी, पर तूने हाथ नहीं धरने दिया। दिन भर इंतजार करना पड़ा। आखिर में लड्डू खाए, लेकिन जमीन से उठाकर खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। भगवान चले गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया कि भगवान तो आए थे, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। बस ऐसे ही हम भी भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, आज की इतनी ज्ञानवर्धक कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।